एक क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग ये पूरा क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और लास्ट में ऐसे आपको ट्रिक बताऊंगा कि इस तरीके अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप कैसे उसको जो है वो मुश्किल से 3 से 4 लाइन में जो है वो 3 भी 4 क्या 2 से 3 लाइन में जो है आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं और फिर उसके बाद से बेसिक से पूरा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो लाइनिंग है इसको हम लोग बोल देते हैं परपेंडिकुलर, ये जो लाइनिंग है इसको हम लोग बोल देते हैं बेस, और ये जो है इसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगी जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कॉस टेन। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक से पूरा जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, साइन कॉस टेन के बारे में। तो आपको याद होगा साइन जो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस जो होता है वो हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, और ये जो टेन होता है ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको भी याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इससे याद रखिएगा साइन कॉस टेन, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा जो है वो ये है साइन है, ये हमारा कॉस है, और ये हमारा जो है वो टेन है। ठीक है, यहाँ से याद रखिए ऐसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, फिर उसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यहाँ से आप याद रख लेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो साइन कॉस टेन आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करें। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कॉट, कॉट है, हमको पता है टेन किसका उल्टा होता है, टेन कॉट जो है ये हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है अगर, तो कॉट थीटा जो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि ये जो 7 है ये हमारा क्या है, बेस है। बेस हमारा क्या है, 7 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 8 है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर जो है हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अगर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 7 स्क्वायर। अब आप इसको चाहे तो ये लिख सकते हैं 7x और ये 8x लिखते हैं, लेकिन हम x को इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट में, वो भी है ना, अगर हमें h फाइंड करना है तो ये हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64, रूट में हमारा होगा 13, और 113 हमारा हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो है वो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया रूट में 113। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये मैं शॉर्ट में इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये चीज आ गई हो, क्योंकि ये नहीं तो वैसे ये बताने में आपकी वीडियो जो है बहुत जल्दी लॉन्ग हो जाएगी। अब रखते हैं यहाँ पर वैल्यू हम। अब हमको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट में 113। ठीक है, नीचे वो लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा हमारा वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 8 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना हो गया रूट में 113। ओके, यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस, हमारे क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास कितना है 7 है, तो 7 लिखिए। हाइपोटेन्यूज कितना है रूट में 113 है, फिर उसके बाद से ब्रैकेट 1 माइनस 7 अपॉन में रूट में 113 हो गया। ठीक, नीचे वाले लिखिए सॉल्व करें, नीचे वाले यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो हम इसको आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस का 8 अपॉन में रूट में 113 का होल स्क्वायर। फिर नीचे भी वही सेम कर सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस में 7 अपॉन में रूट में 113 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और ये जो है वो हम लोग का 130 हो जाए अपॉन, ये भी कर लेते हैं 1 अपॉन में 7 7 जा 49 अपॉन में 7 का ये करेंगे तो 130 हो जाएगा। नीचे वाले लिखिए, नीचे वाले लिखिए। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक लाइन में आपका ये आंसर आएगा, बट आपको पहले लॉन्ग मेथड सीखना पड़ेगा। 113 और इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 113, 113 जाए तो 113 होगा, माइनस 13 गया 64 बचेगा, अपॉन 113 और इसका एलसीएम लेंगे तो 1 1 13 बचेगा, अपॉन में 113 से तो 113 ही बचेगा, माइनस का 49,
113 से 113 हमारा कट जाएगा। जब कभी ऐसी वैल्यू रहती है 1 2 3 4 ऐसे रहता है फ्रैक्शन, तो नीचे का बीच में सेम सेम है यहाँ पे और सबसे नीचे, तो ये हमारा कट जाता है। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचता है 14 4 9 और 10 4 6। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 13 9 4 और 10 4 6, यानी कि इसको अगर हम काट सकते हैं तो ये 49 अपॉन में 64 हमारा जो है वो लास्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसको करने का एक और मेथड है, शॉर्ट मेथड, जो मैं आपको इधर बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इतने में हमारा जो है हो जाएगा शॉर्ट मेथड। तो एक काम करते हैं, हम पहले इस साइड को लिखते हैं, ये वाला 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर इधर नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको यहाँ भी आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस है, तो 1 प्लस 1 माइनस, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमारा होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है। और एक आइडेंटिटी और हमें पता है कि अगर कॉस अपॉन में साइन है तो कॉस अपॉन में साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। कॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉट की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है 7/8 है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 अपॉन में 8, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दीजिए, कितना आएगा 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, या तो आप इस तरीके से करिए या तो थोड़ा सा दिमाग यूज करके ये करिए, बाकी चॉइस आपकी है। थोड़े से आइडेंटिटीज अगर आपको याद है अच्छे तरीके से, तो आप क्वेश्चन को और भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इधर। मिलते हैं अगली वीडियो में।